हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज मिलते हैं एक नया वीडियो में। तो आज का टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड इट्स यूजेस। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? नॉर्मल आदमी को मालूम होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर एक मतलब बाटला है। बाटला बोलने का एक मतलब नॉर्मल कोई भी बोलता है, फायर बाटला लेके आओ, फायर बाटला। तो फायर एक्सटिंग्विशर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरीके का है, उसका क्या इस्तेमाल है और कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ है कि फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है और नॉर्मल आपका जैसे फायर स्प्रिंकलर होता है, देखे होंगे बहुत सारा आप शॉपिंग मॉल में। जब भी कोई आग लगता है तो वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए फायर स्प्रिंकलर रहता है, फायर स्प्रे रहता है, ठीक है। तो वो क्या है कि पूरा इक्विपमेंट सिस्टमेटिक आपका पाइपलाइन रहेगा और उसमें क्या है, सेंसर लगा रहेगा। अगर कुछ स्मोक उसको डिटेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिक फायर वाटर स्प्रिंकलर रहता है। और आपका जो एक्सटिंग्विशर स्प्रिंकलर रहता है उसमें क्या है कि वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। एक वाटर टाइप का है, एक फोम टाइप का है, एक ड्राई केमिकल पाउडर इंक्लूडिंग मल्टी प्रपोज एबीसी, ठीक है। और क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वेट केमिकल्स, ठीक है। और आपका यही 5 टाइप का है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर टाइप क्या है। तो वाटर एक्सटिंग्विशर क्या है, यूज ऑन क्लास ए फायर। तो ये फायर क्या है? क्लास ए फायर, इसमें आपका कोई भी कॉम्बस्टिबल सॉलिड लाइक वुड, पेपर, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, रबर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और नॉट यूज ऑन इलेक्ट्रिक फायर और फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो क्लास ए फायर में जो है आप वाटर टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फायर में और फ्लेमेबल लिक्विड में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका क्या कारण है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल फायर में वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाएगा, आपको भी करंट लग सकता है, इसके लिए अलाउड नहीं है। फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स क्या है कि आपका अगर मान लीजिए कोई तेल वाला चीज़ चल रहा है, ऑयल वाला फायर हुआ है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इस समय उसमें क्या है कि आपका जो वाटर टाइप का डालेंगे उसमें क्या होगा कि आपका वाटर का डेंसिटी ऑयल का डेंसिटी से वेट है, बहुत वजन है। वेट वाला चीज़ आपको पता है कि जो साइंस कहता है कि वेट वाला चीज़ पहले नीचे बैठेगा, मतलब लाइट वाला ऊपर रहेगा, तो इसके ऑयल ऊपर रहेगा। तो ऑयल ऊपर रहने से क्या है कि कंटिन्यू जलता रहेगा, इसलिए ऑयल फायर में आपको वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। फोम टाइप जो आपका एक्सटिंग्विशर है वो आपको नॉर्मल ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं, नॉर्मल चीज़। तो ऑल्सो सुटेबल फॉर क्लास ए फायर एंड क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स, ठीक है। तो क्लास बी में क्या होता है कि फ्लेमेबल लिक्विड होता है। लिक्विड क्या है, इसमें बोला ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल पेंट हो गया, इसमें भी आपको क्लास बी टाइप का रहता है। इसमें क्या है, फोम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है, इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड एबीसी पाउडर एज ए मल्टी प्रपोज एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए बी एंड सी फायर फ्लेमेबल गैसेस। इट मीन्स आपको अगर कहीं पे भी आपको जैसे ए बी सी जो प्लास्टिक हो गया और आपका लिक्विड हो गया, तो उसके बाद आपका कोई जैसे क्लास सी क्या होता है कि गैसेस हो गया, ठीक है। तो जो आपका इस दोनों में, तीनों में, तो इसमें क्या है कि एबीसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2
एक्सटिंग्विशर उसको बोलते हैं। इट्स बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक फायर क्लास ई एंड क्लास बी फायर में। तो आपको क्लास ई क्या है, इलेक्ट्रिकल हो गया कोई भी इक्विपमेंट का, और क्लास बी फायर में से आपका मतलब लिक्विड टाइप का, ठीक है। तो उस टाइम में भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देन वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, वो क्या है कि स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर क्लास एफ मीन्स कुकिंग ऑयल एंड फैट एंड क्लास ऑफ के फायर, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और इसका इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। तो इसके बाद आते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन फायर क्या है, क्लासिफिकेशन जिसमें से आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास एफ। तो क्लास ए में क्या आता है, ऑर्डिनरी सॉलिड लाइक वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड, ऑयल, पेंट, पेट्रोल, डीजल, इस टाइप का आपका मटेरियल है तो आपको क्लास बी का कैटेगरी में आते हैं। क्लास सी में फ्लेमेबल गैसेस, ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया, आपका ब्यूटेन प्रोपेन हो गया, तो आप बी क्लास सी में आता है। क्लास डी में क्या है, कम्बस्टिबल मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लास एफ कुकिंग ऑयल एंड फैट्स एंड इलेक्ट्रिक लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ फायर था। आप फायर के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप घर में रहते हो या कोई भी आपका शॉप है या आप कोई इंडस्ट्री में रहते हो, तो आपको फायर के बारे में बहुत मालूम रखना ज़रूरी है। बहुत भाई लोग क्या करते हैं, दुकान बना देते हैं या कोई ऑफिस बनाते हैं या कोई अपना अपना कंस्ट्रक्शन साइट में भी कुछ इंसिडेंट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर पास में नहीं रहता है, जिससे लाखों का सामान जल के खाक हो जाता है और बाद में इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपको आज पर नॉर्म्स के हिसाब से कुछ चीज़ मानना पड़ता है कि आपको गाइडलाइन मानते हैं कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन साइट में आपको ये फॉलो करना ज़रूरी है। और आप अगर कहीं दुकान बनाए हैं तो उसमें भी आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर 6 केजी का आता है, 2 केजी का आता है, और अभी तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका एक लाइक हमको बहुत हौसला देता है। और वीडियो में कुछ मतलब आपका इन्फॉर्मेशन में कुछ अगर बदलाव लाना है तो कुछ सजेस्ट कीजिए। आपका सजेस्ट मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।